नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और दरअसल 2021 का जो मामला था, अभ्यर्थी जो फायरमैन के कैंडिडेट थे, वो दर-बदर भटक रहे। उसी के चलते कई बार उनका डीवी प्रोसेस हुआ, कई बार कमेटी बैठी। उसी के बावजूद चलते हुए आज हम सीमा मैम के पास पहुँचे। ये सीमा कुमारी अतिरिक्त निर्देशक हैं और दरअसल जब इनसे जानने की बात की गई, तो उस उपरांत पता चलता है कि वो इस इच्छुक ही नहीं है बात करने में। उन्होंने साफ ज़ाहिर किया कि हम इस मामले में कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते। विकास चौधरी वरिष्ठ सहायक जो उनके रहे, उनसे हमने बातचीत की। उसी मामले में पता चला कि 474 के समथिंग की डीवी का लेटर मार्च में जारी हुआ था और इनके पास पहुंच गया था और उस पे अभी कमेटी गठित की जाएगी और उनका डीवी कराया जाएगा। लेकिन मामला 120 का है, जो कि अभी भी अटका हुआ है। कई बार कमेटी गठित कराई गई, कई बार मामला चला, फिर उसे अटका दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2021 से चलने वाला प्रोसेस अभी तक अधूरा है और सिर्फ डीवी पे अटका हुआ है। इसी के चलते अभ्यर्थी परेशान है और अभ्यर्थी नीचे खड़े हैं, वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार ये बार-बार प्रोसेस हो क्यों रहा है। तो उसी के चलते अभ्यर्थियों से भी बातचीत करते हैं। फिलहाल इन्होंने कोई भी जवाबदेही देने से मना कर दिया है। आइए अभ्यर्थियों से बात करते हैं। फायरमैन 2021 के अभ्यर्थी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्यों इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है, कहाँ उनको आपत्ति आ रही है और क्यों इनको दर-बदर भटकना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्यों आखिरकार ये लंबा प्रोसेस इतना हुआ, क्या आखिरकार जवाब मिलता है? सर जो है लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, फायरमैन भर्ती 2021 का मामला है ये। इस मामले को जो है चलते हुए सर ढाई 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर अभी तक जो है इसका प्रकरण अभी पूरा नहीं हुआ। आलोक राज जी ने लास्ट टाइम जो है आपके माध्यम से ये कहा था कि जो है हमने जो है डीवी भेज दी है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट जो है जल्द से जल्द कर देगा। तब हम यहाँ पे आए थे सर, सेकंड डे हम यहाँ पे आए थे डीएलबी में, तो हमें डीएलबी से जवाब मिला था कि जो है आलोक राज जी जैसे ही कुछ मांगेंगे हमसे तो हम 2 दिन में कंप्लीट करके दे देंगे। सर हमने इनको जो है 2 वीक दे दिए सर। 2 वीक के बाद में कोई जवाब मिला नहीं। अभी हमें जो है आश्वासन मिला है कि जो 3 बजे मैडम जो है मिलेगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो जवाब देती है। पर इस भर्ती को जो है पूरी करने का कहीं से कोई नाम और निशान नहीं है सर। कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया ऐसे कुछ पूरी होने वाली है या कब तक होगी। 2 महीना, 4 महीने, महीना, 10 दिन, 5 दिन। सर कुछ जवाब तो मिले, समय सीमा तो मिले कम ताकि हम कम से कम घर पे तो घर वालों का जो किसान खेती का जो काम है वो तो कम से कम निपटा सके बैठ के। हमारा जो है हर वीक मंडे को जो है हर बंदे को, हर आदमी को काम होता है, कहीं न कहीं इंटरव्यू होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में होता है, कहीं और कहीं एग्ज़ाम देनी होती है। एसआई की एग्ज़ाम चल रही है। हम वो एग्ज़ाम को पेंडिंग छोड़ के सर यहाँ पे मंडे टू मंडे जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। आप मंडे को नहीं आ पाए एसआई भर्ती की वजह से, तो आज बुधवार को हम यहाँ पे आए हैं। तो सर कहीं से कोई जवाब तो मिले कि जो ये भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होने वाली है और कब तक पूरी होने वाली है। सर 120 बंदे जो है दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और 480 को जॉइनिंग मिले हुए जो है 3 साल से ऊपर हो गया। उनका वेतन भी जो है दोगुना हो चुका है। तो सर हम कहाँ जाएँ सर? हम वही अभ्यर्थी हैं जो 600 पदों पे 2 गुना में मेरिट पास करके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के फिजिकल सब कुछ कंप्लीट करके डीवी करवा के हम जो है मेरिट में आने के बाद में जो है यहाँ पे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर हमें कब न्याय मिलेगा ये समझ नहीं आ रहा। 120 का जो अगर पूरा मामला है, आखिर है क्या? सर 120 पदों को जो है रोका गया था, ये भर्ती थी 600 पदों पे। 1422 को 2 गुना में जो है पास किया गया, 2 गुना में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए। उसके बाद में जो है 480 को जॉइनिंग दे दी गई और बाद जो 227 ऐसे कुछ करके जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई। प्रोविजनल इसलिए आता है कि सर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या है, वो मेरिट से ऊपर है, पर डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या है, ठीक है? तो उसको प्रोविजनल रखा जाता है कि जो है इस सीटों को हम पेंडिंग रखेंगे, ये मेरिट वाले ऊपर हैं, इनका अगर कुछ डीवी में इश्यू है, अगर कंप्लीट होता है, तो जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो वो मेरिट वाला जो है प्रोविजनल केस 7 डेज़ का जो है 2 टाइम दिया जाता है, 2 टाइम पीरियड दिया जाता है उनको। तो उसमें जो है उनको जो है डीवी जमा कराना होता है। जो अगर क्लियर करवा पाया तो वो क्लियर होता है, अगर नहीं करवा पाया तो उसे आउट कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो है उनकी डीवी कंप्लीट हो चुकी है, प्रोविजनल केस में जो है वो कुछ भी डीवी कंप्लीट नहीं करवा पाए और जो भी है जितने भी हैं बच्चे हैं, तो ये कम से कम वो 7-7 दिन 14 दिन में कंप्लीट हो चुका था, 15 दिन में काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में ये ढाई 3 साल कहाँ लग गए सर? प्रोविजनल जब 7 दिन का ही टाइम है प्रोविजनल का, तो उसके बाद में जो है 3 साल लगना ये वाजिब बात है क्या सर आप बताओ? अच्छा, इसमें ये भी सुनने में आया है कि डीवी के लिए कई बार इनको लिखित में दे चुके हैं और बार-बार टीम गठित भी हुई और कैंसिल भी हो जा रही है। तो 4-5 प्रोसेस से गुजर चुकी है, क्या है? सर ये मामला इसलिए है कि जो है पहले डीवी हुआ, डीवी होने के बाद में जो है 480 को जॉइनिंग देने के बाद में कुछ जो है मामला ऐसे उठा कि फायरमैन में जो है फर्जी डिप्लोमा कुछ जो है लगे थे।
उसके बाद में आलोक राज जी जो है वहाँ पे नए नए आए थे, तो उन्होंने जो है इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया कि जो है हो सकता है हमसे गलती हुई हो, 480 में जो है हमने जो है रिजल्ट में कुछ जल्दीबाजी की हो कि जो है ये इसकी जांच नहीं हो पाई। उन्होंने एसओजी को जांच सौंपी। एसओजी को जांच सौंपने के बाद में जो है एसओजी ने मना कर दिया कि जो है इसकी ऐसे जांच नहीं हो सकती, आप इनको ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग के बाद में जो है जांच के अधीन दे दो इनको, और जांच के अधीन जो इनकी जांच चलती रहेगी, जो भी फर्जी होगा वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद में जो है इन्होंने जो है टीम भेजी यहाँ से। टीम भेजने के बाद में आलोक राज जी ने 18 पॉइंट ऐसे ऐसे लगा दिए जो कहीं से भी जो है लीगल साबित नहीं होते। 18 पॉइंट लगा दिए। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का जो है परमिशन लेटर दो, डिप्लोमा में जो है आपका परमिशन लेटर दो, डिप्लोमा में आपका जो हाजिरी का रजिस्टर दो, कहाँ से आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में कौन कौन से आपके टीचर थे, उनका जो है वेरिफिकेशन चाहिए कि जो है वो कहाँ से थे, क्या थे। सर वो जो 2013 में हमने डिप्लोमा किया वो मर गए सर, वो टीचर मर गए। आज मैंने कुछ खुद पूछताछ की है, मेरे जो टीचर थे वो पढ़ाने वाले, वो साहब मर गए वो, तो हम उनकी जो है डिटेल्स कहाँ से ला के दे देंगे। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट थे। उसके बाद में भी जो है टीम यहाँ से गई, टीम ने जांच करी, आलोक राज जी ने जो है मना कर दिया उस चीज़ के लिए, बोला नहीं मैं इसको मानता नहीं हूँ। उसके बाद में फिर टीम गई, फिर उन्होंने कुछ टॉपिक वगैरह जो 18 पॉइंट थे उनमें से कुछ घटाए, फिर उन्होंने जांच करवाई, फिर उन्होंने मना कर दिया। तीसरी बार फिर बुलाया, फिर जो है इन्होंने जांच करी, फिर जो है इन्होंने मना कर दिया। तो इसके बाद में जो है इनको जो है थोड़ा सा मनमुटाव होता है। आप भी जानते हो कि जो है अगर 3-3 4-4 बार किसी भर्ती पे अगर टीम बैठती है तो उसमें समस्या क्रिएट होती है। तो फिर कुछ समस्या क्रिएट हुई है, कुछ बातचीत हुई है, कुछ ऊंच नीच हुई है उनके बीच में। तो इसके बाद में जो है इस भर्ती प्रक्रिया को साल भर जो है बिल्कुल शून्य कर दिया गया। अब जो है आलोक राज जी जो है हमारी पीड़ा सुनते हुए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो है ये पीड़ा सुनी है, और उन्होंने कहा कि जो है इनके साथ अन्याय हो रहा है 120 के साथ में। हो सकता है कि जो है कहीं न कहीं जो है भर्ती प्रक्रिया में कुछ कमियाँ रही होगी, कुछ नियम के कारण हुआ होगा, कुछ और कारण रहे होंगे, तो हमें इनको जो है जॉइनिंग देनी चाहिए। तो अब उन्होंने जो है लास्ट वीक जो है ये कहा था कि जो है लास्ट टू लास्ट वीक ये कहा था कि जो है हमने जो है डिपार्टमेंट को कहा है कि जैसी भी आप डीवी करा के दोगे, हम उस डीवी पे जो है रिजल्ट जारी करने के लिए राज़ी है। जब इससे पहले जब हम डीएलबी आते थे तो डीएलबी वाले यही बोलते थे कि हम 2 दिन में प्रक्रिया पूरी करके दे देंगे, हमसे कुछ मांगे तो सही आलोक राज जी। अब जब मांग रहे हैं तो सर जो है 15 से 20 दिन हो गए, अभी तक इनका कोई जवाब नहीं है सर। तो हम यहाँ आए हैं, अब वही गुहार हम इनसे लगाना चाह रहे हैं सर कि जो है हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि जो है ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाए और हमें जो है न्याय मिले। जी। सर हमारी तो यही विनती है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 120 पदों पे जो बाकी रिजल्ट रह रहा है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। तो कितनी मुलाकात अभी यहाँ पे सीमा जी से आप कर चुके हैं? सर हम काफ़ी बार मिल चुके हैं, यहाँ तक कि हमारे कई जोड़ी चप्पल जूते घिस चुके हैं यहाँ आके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आज आपने मिलने की कोशिश की, क्या बात हुई? 3 से 4 बजे का टाइम दिया हुआ है हमें मिलने के लिए, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं हमसे। तो देखा आपने, फायरमैन 2021 के कैंडिडेट हैं। दरअसल आईएएस सीमा जो कि उनसे जवाब मिलता है कि वो इस मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहती और ना ही मीडिया पे आना चाहती हैं। लेकिन एक आलोक राज जी की बात की जाए तो वो साफ जाहिर कर चुके हैं कि वो लिखित में दे चुके हैं कि अब डीवी प्रोसेस पे काम किया जाए। जबकि हमने उनके सहयोगी से बात की तो बात चला, जो कि सीमा जी हैं उनके से, तो वो बोल रहे हैं कि अभी डीवी प्रोसेस का लेटर आ चुका है, 474 के समथिंग पद है उसके लेके डीवी का प्रोसेस आ चुका है, लेकिन मामला 120 पे भी अटका हुआ है। लेकिन 120 अभ्यर्थी जो हैं अभी उनका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रही है, और पता अभी समय ही बता पाएगा कि आने वाले समय में कब इन 2021 फायरमैन अभ्यर्थियों को राहत मिल पाती है। फिलहाल एक दूसरे पे डालने वाली बात चल रही है, अधिकारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जो सीमा जी हैं अभी इनको ही देखना होगा कि आखिरकार इनको ये डीवी प्रोसेस जो टीम गठित करेगी ये कब इनको करना है, कब नहीं करना है। फिलहाल समय काफी हो चला, मार्च की बात थी, मार्च का एक लेटर जारी हुआ था, उसके बावजूद अभी तक कोई टीम गठित नहीं की गई है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन न्यूज पर। नमस्कार।